हेलो बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे। आईसीएसई सिलेबस का दास गुप्ता मैथ बुक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कर रहे थे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक्सरसाइज 3B यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज 3B, जिसमें हम लोग क्वेश्चन तक 17 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बारी है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? द इमेज ऑफ ए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मेरे पास नहीं है ना, रिफ्लेक्टेड बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 इज यानी आपका ई डैश इज इक्वल टू आपके पास क्या है? -1 द इमेज ऑफ ए पॉइंट ए रिफ्लेक्टेड बाय इतना इज इतना। ए डैश आपके पास है, ए नहीं है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम लोग फिर ए भी फाइंड कर लेट कर लेते हैं। यहाँ ए का कोऑर्डिनेट है तो फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, यानी ये हो गया डी, ये हो गया एल। इससे हम लोग स्लोप निकालेंगे, इससे स्लोप निकालेंगे। दोनों को स्लोप को इक्वल कर दीजिए, है ना। अब आपका हो गया क्या? एल फॉर एल एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी आपका x इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू एक्स, यानी m इज इक्वल टू 1। वाह, तो अब हो गया आपका, ये हो गया m1 ये हो गया आपका ये हो गया m1 ये हो गया m2, यानी आपका m1 मिल गया। आइए m2 मेरे पास क्या है? a इतना माइनस इतना, यानी आपका b माइनस 3 आप बाय b माइनस 3 बाय a माइनस माइनस प्लस 1। ये हो गया हमको स्लोप ऑफ a डैश। सिंस l परपेंडिकुलर a डैश, तो क्या हो गया? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 मेरे पास यहाँ पर क्या है? आपका b माइनस 3 बाय a प्लस 1 इंटू आपका x, यहाँ पर क्या है? x इक्वल टू y यानी 1 इज इक्वल टू आपका -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। b माइनस 3 इक्वल टू a माइनस 1, यानी a प्लस b इज इक्वल टू -1 और प्लस 2, यानी प्लस 3। ये इधर, इसको माइनस को इधर, यानी 2, यानी a प्लस b इज इक्वल टू 2। इसमें d का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करेंगे। सिंस d इज मिड पॉइंट, d इज मिड पॉइंट है। जब d मिड पॉइंट है तो d का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया? d इज इक्वल टू a माइनस x1 प्लस x2 a माइनस 1/2 और हो गया b प्लस 3/2 d का पॉइंट। अब d का एक्स वाई जो है l पर है तो इसमें रख दीजिए। सिंस d ऑन l, तो l आपके पास d कहाँ है? d का इसका इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 0, आपका यही इक्वेशन ने दिया है, इसमें रखिए a माइनस 1/2 माइनस b प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम देखिए, यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पर हम लोग का गलती से x माइनस वाई इक्वल टू 0, यहाँ 2 लिख दीजिए। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ है x माइनस 2। यह हो गया x माइनस 2 इक्वल टू वाई, यानी y इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो m1 तो यही होगा, काहे? कोफिशिएंट ऑफ x,
ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो m1 हो गया। तो आपका ये फिर आपका यहाँ पर इसमें डिफरेंस नहीं होगा। अब यहाँ पर ये इक्वेशन 1 तो हमको सही बन गया। अब इसमें हम लोग को क्या करेंगे, D इज द मिड पॉइंट, हम लोग x माइनस वाई के जगह हम लोग क्या रखेंगे, इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ 2 है। अब एलसीएम ले लीजिए, ये दोनों का अब एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो गया आपको 2a माइनस 1 माइनस b माइनस 3 इक्वल टू 2। तो a माइनस b इज इक्वल माइनस 4 इक्वल टू 4 और a माइनस b इक्वल टू 8, ये प्लस चला जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 ये 2 हो गया। अब 1 प्लस 2 कर दीजिए। एक है आपको a प्लस b इज इक्वल टू 2, a माइनस b इक्वल टू 8, ये कैंसिल, यानी 2a इज इक्वल टू आपका 10, a इज इक्वल टू 5। अब a को किसी में बैठा दीजिए, a प्लस b इक्वल टू 2, a के जगह हम लोग क्या बैठाएंगे 5, यानी प्लस b इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3, यानी ए बी इज इक्वल टू आपका 5 और माइनस 3, यही मेरा, यानी आपका 5 और माइनस 3, यही मेरा आंसर है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर ए का, यहाँ ए का कोऑर्डिनेट था, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 का ए कंप्लीट। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 का देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द इमेज ऑफ ए पॉइंट ए रिफ्लेक्टेड बाय द लाइन पी क्यू इज ए डैश दिया, यानी ए और ए डैश दोनों का कंडीशन दिया है। यानी आपके पास ए है, ए क्या है आपका 1 2 और एक लाइन पी क्यू है। when the reflected for the image a dash का आपका है -3 1 है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पी क्यू का इक्वेशन फाइंड करने का है, यानी मिड पॉइंट ये है डी, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, इसका दोनों कोऑर्डिनेट पता है, इससे स्लोप भी निकाल लेंगे, डी भी निकाल लेंगे। डी जब से स्लोप पी क्यू का निकल जाएगा, डी पॉइंट है तब इक्वेशन निकल जाएगा। तो आइए, सिंस ए डैश, सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डैश, हो गया। देयरफॉर पी क्यू परपेंडिकुलर ए डैश है ना, एंड डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डैश। अब दोनों निकालना है, डी का कोऑर्डिनेट पहले निकाल लीजिए, डी इक्वल टू -1 प्लस 1 माइनस 3/2, 2 प्लस 1, यानी हो गया आपको -2/2 और 3/2, यानी ये हो गया आपको -1 और 3/2, डी का कोऑर्डिनेट हो गया। अब आइए स्लोप ऑफ ए डैश, इतना माइनस इतना, यानी 2 - 1/1 माइनस प्लस 3 1/4, यानी आपका ए डैश का स्लोप, यानी आपका हो गया m2, देयरफॉर m2 इज इक्वल टू 1/4, m2 फाइंड हो गया। अब क्या है, सिंस आपका पी क्यू परपेंडिकुलर ए डैश, देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो अब मेरे पास m2 है, m1 इंटू 1/4 इक्वल टू -1, देयरफॉर आपका m1 इज इक्वल टू -4, m1 फाइंड हो गया।
अब पी क्यू का हम लोग को पी क्यू का कोऑर्डिनेट पी क्यू का स्लोप एम होना है। आइए फॉर पी क्यू मेरे पास m1 मेरे पास -4 और d का कोऑर्डिनेट मेरे पास है। d का कोऑर्डिनेट हम लोग कहाँ निकल ये -1 और 3/2। अब इसी से इक्वेशन निकाल लीजिए y -3/2 इक्वल टू -4x -1। ये एलसीएम ले लीजिए 2y -3/2 इक्वल टू -4x अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2y -3 इज इक्वल टू -8x -8। अब इसको 8x को इधर ले आइए यानी 8x प्लस 2y -3 प्लस 8 इज इक्वल टू 5। यानी मेरा इक्वेशन क्या हो गया 8x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यही मेरा इक्वेशन। यानी इसका इक्वेशन मेरे पास क्या हो गया आपको 8x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यही मेरा आंसर है। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 18 का भी। अब हम लोग 18 का आइए क्वेश्चन नंबर 18 का सी देखिए क्या है। क्वेश्चन पढ़िए A is mapped A dash reflected in the x plus 2 equal to 0। अब आपका एक A है, आपके पास A है, A कोऑर्डिनेट है क्या 3 -4। एक लाइन है आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू -2 x इक्वल टू -2 ये हो गया यानी ये है 0 ये है -2 यानी पैरेलल टू y एक्सिस तो यानी हो गया आपको क्या ये हो गया आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू -2। अब फिर क्वेश्चन कहता है A डैश A 3 -4 मैप्ड ऑन A डैश रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x प्लस 2। पहले A डैश फाइंड कर लेते हैं। आपका A डैश ये हो गया L है ना। सिंस क्या है L इज x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू -2 देयर दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन में बताए ना अगर y एक्सिस है पैरेलल टू y एक्सिस है तो y नो चेंज x चेंज यानी आपका हो गया x चेंज। यहाँ पर क्या है आपका हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट यानी आपका -3 प्लस 2 इंटू ए यहाँ पर क्या है -2। ए के जगह क्या है हम लोग पढ़े ना पैरेलल टू x एक्सिस -x। आपका जैसे xy है पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस y नो चेंज x चेंज x के लिए -x प्लस 2a और y a इज इक्वल टू -2 a इक्वल टू -2 ये हो गया आपको a का। अब फिर b तो आपका y तो वही रहेगा y क्या है -4 तो यानी आपका हो गया -3 -4 और यानी -7 और -4 यानी a डैश का हमको मालूम हो गया a डैश इक्वल टू। अब फिर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है A dash mapped on a double dash when reflected in the y equal to 1 तो y is equal to 1 का मतलब है ये पैरेलल टू x एक्सिस ये था पैरेलल टू y एक्सिस ये है लाइन
y इक्वल टू 1, है ना। तो आपका हो गया क्या, सिंस ए मैप्ड ऑन टू ए डैश, है ना, बाय द रिफ्लेक्शन, क्या, x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। अब फिर कीजिए, देखिए क्या है, ए डैश मैप्ड ऑन ए डबल डैश रिफ्लेक्टेड बाय क्या है, y इज इक्वल टू 1, तो यानी पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू 1 पैरेलल टू x एक्सिस, यानी x नो चेंज y चेंज। तो अब आपका ए डैश हो गया आपको कितना, ए डैश है -7 -4, तो ए डबल डैश क्या हो जाएगा, ए डबल डैश आपका पैरेलल टू x एक्सिस, x चेंज नहीं, -7 तो जो का क्यों रहेगा, -4 आपका है +2 इंटू ए की जगह मेरे पास कौन है 1, ए बराबर 1, है ना। तो ये हो गया आपको -ए डैश डबल डैश इक्वल टू -7, अब ये हो गया +4 माइनस माइनस +4 +2 6। अब हम लोग को आगे देखिए क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए डैश ए एंड ए डबल डैश, ए और ए डबल डैश का इक्वेशन ऑफ ए एंड ए डबल डैश। ए का मेरे पास क्या है इक्वेशन, कोऑर्डिनेट 3 - 4 और ए डबल डैश का -7 6। अब दोनों का इक्वेशन था, इक्वेशन ऑफ आपका ए डबल डैश y -4 इज इक्वल टू -4 -6 बाय 3 -7 इंटू x -3। अब सॉल्व कर दीजिए, y +4 -10 बाय 10 x माइनस, ये 10 कैंसिल यानी -1। अब आपका क्या हुआ, y +4 इज इक्वल टू -1 यानी -x +2, x को इधर ले आइए, यानी x + y इज इक्वल टू 3 - 4 इक्वल टू -1, यानी आपका इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू, इधर ले आइए +1 इक्वल टू 0, यानी यही मेरा इक्वेशन है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर, ये जो इक्वेशन है यानी क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। हम लोग 18 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 की बारी है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है, ABCD इज ए स्क्वायर, ये ABCD स्क्वायर है, ये 19 में देखिए आपका ABCD इज स्क्वायर, आपका है ABCD स्क्वायर, द एंड ऑफ B एंड DA ऑफ ए डायगोनल, यानी आपका B और D का दोनों का कोऑर्डिनेट दिया है। आपका B है 1 1 और आपके पास D है 5 - 1, है ना। आपका डायगोनल B एंड D, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल अदर डायगोनल, यानी एक डायगोनल तो मेरे पास AB है, दूसरा डायगोनल मेरे पास AC है, AC का हम लोग को फाइंड करना है इक्वेशन, है ना। इक्वेशन BD का मेरे पास है, दोनों वर्टेक्स है, तो BD का इक्वेशन तो आसानी से फाइंड हो सकता है।
लेकिन उसके सहारे हमको AC का इक्वेशन फाइंड करना है। अब देखिए ये इतना सा क्वेश्चन है और मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ ज्योमेट्री का भी हमको दिमाग लड़ाना होगा। ज्योमेट्री क्या कहता है? डायगोनल ऑफ रोम्बस एंड द स्क्वायर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर। दोनों में, रोम्बस में भी और स्क्वायर में भी डायगोनल क्या होता है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करता है। तो यहाँ यही लिखना है, सिंस डायगोनल ऑफ स्क्वायर AC and BD आर आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर एट O। O हो गया, जब O हो गया तब आपका क्या है? देयरफॉर आपका O, आपके पास क्या है? O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD ऑल्सो। दोनों का मिड पॉइंट होगा तो O का कोऑर्डिनेट तो मेरे पास फाइंड हो जाएगा, यानी देयरफॉर O का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। क्या? 1 5 + 1 5 + 1/2 -1 -1 और +1/2 x1 + x2 y1 + y2। कोऑर्डिनेट आपका 5 + 1 6/2 -1 + 1 0/2। ये हो गया 3 यानी 3 0, यानी इसका O का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 3। अब O का कोऑर्डिनेट तो मिल गया, लेकिन अब AC में O का एक कोऑर्डिनेट मिल गया। अब AC का स्लोप निकालना होगा। AC का स्लोप हम BD के स्लोप से निकालें। आइए, स्लोप ऑफ BD इक्वल टू M1, इसका स्लोप M1, इसका स्लोप M2, तो हो गया आपने -1/5 -1 -2/4 यानी -1/2 हो गया। सिंस आपका AC परपेंडिकुलर BD, देयरफॉर M1 × M2 इज इक्वल टू -1। ये दोनों परपेंडिकुलर है, यानी ये 90, तो आपका M1 क्या हो गया? -1/2, M2 इज इक्वल टू -1, ये माइनस ये माइनस, M2 इज इक्वल टू 2। अब M2 हमको फाइंड हो गया। अब आइए फॉर AC, M2 मेरे पास है 2 और एक कोऑर्डिनेट O है मेरे पास 3 0। अब इसका इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं, है ना? यानी इक्वेशन ऑफ AC y minus y1 m x minus x1 y इक्वल टू 2x minus 6, तो हो गया 2x minus y minus 6 इक्वल टू 0, यानी 2x minus y इक्वल टू 6। यही मेरा इक्वेशन है। यानी आपका AC का इक्वेशन क्या है? 2x minus y इक्वल टू 6। यही मेरा आंसर। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। यानी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में चलेंगे। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, थोड़ा सा ज्योमेट्री का इसमें लिखा नहीं रहेगा। AC परपेंडिकुलर BD, आपको ज्योमेट्री से अपने भेजा से कॉन्सेप्ट लाना होगा, तभी इसके सहारे हम लोग काम करेंगे। ये नहीं लिखा रहेगा O इज़ द मिड पॉइंट,
ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से ही हम लोग को मिड पॉइंट भी लाना होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। ABCD रोम्बस, ABCD रोम्बस है। यहाँ भी आपका ABCD ये है रोम्बस। आपका क्या है, A का कोऑर्डिनेट मेरे पास है क्या, आपका है 5 2 और C का कोऑर्डिनेट है मेरे पास -1 -2। अब BD का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। रोम्बस का भी डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। जिस क्वाड्रिलेटरल का साइड इक्वल डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पर क्या है आपका सिंस ABCD क्या है रोम्बस, therefore diagonal are perpendicular bisect at O, दोनों को बाइसेक्ट करेगा। therefore O is mid point of AC and BD also, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। तो आपका O का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। O इज इक्वल टू 5 - 1/2, 5 - 1/2 और 2 - 2/2 है ना। x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये हो गया आपको क्या 4/2 and 0/2, 2 2 जा 4, यानी आपका हो गया 2 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 0। अब इसका इक्वेशन आपका स्लोप निकालिए। स्लोप ऑफ AC इक्वल टू m1, AC का स्लोप m1 और BD का स्लोप m2। आपका AC यानी 5 2 - +2 2 y1 - y2, 5 -+1 है ना। तो हो गया 4/6 2/3, यानी आपका m1 इज इक्वल टू 2/3, यानी स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC m1। आपका सिंस BD परपेंडिकुलर AC, therefore m1 into m2 इक्वल टू -1 हो गया। m1 मेरे पास क्या है 2/3 इंटू m2 -1, तो m2 इक्वल टू -3/2। अब मेरे पास स्लोप हो गया क्या आपका m2 इक्वल टू -3/2 और एक कोऑर्डिनेट मेरे पास है ओ मेरे पास क्या है 2 0। अब इक्वेशन इसका फाइंड कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ BD आई। BD का इक्वेशन y माइनस अब यहाँ पर क्या है 2 0 0, y - y1 इक्वल टू m मेरे पास क्या है माइनस आपका 3/2, x -2। इसी को सॉल्व कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में 2y -3x -+6। अब इधर ले आइए 3x + 2y इज इक्वल टू 6। यही मेरा इक्वेशन है
है ना। यानी आपका बी डी का इक्वेशन क्या है, 3x + 2y = 6। यही आपका आंसर है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये सेम है, क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में चलते हैं। 21 का ए में देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का ए देखिए क्या कर रहा है। इन ए ट्रायंगल ABC, यहाँ आपको ट्रायंगल है, ये है आपका ए है आपका 1 2, बी है आपका 2 4, सी है 0 1, है ना, ABC। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल CF, यानी एल्टीट्यूड थ्रू C, ये CF, ये एल्टीट्यूड हमको फाइंड करना है इसका, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी का दोनों का वर्टेक्स है, इससे क्या होगा, स्लोप निकाल लेंगे। ये एल्टीट्यूड है तो ये आपका है 90, इसके स्लोप से इसका स्लोप फाइंड करके इसका एक वर्टेक्स मेरे पास है। यहाँ पर आइए, सिंस ए मेरे पास है 1 2, बी मेरे पास है 2 4, है ना, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB m1, ये हो गया m2, m1 इक्वल टू आपका 2 - 4 बाय 1 - 2, यानी -2 बाय -1, यानी इक्वल टू 2। m1 आपको 2 हो गया। सिंस आपका क्या है, CF परपेंडिकुलर AC, देयरफॉर m1 × m2 इक्वल टू 2। तो हो गया m1 आपके पास है 2 × m2 -1, m1 × -1, यानी m2 = -1/2, m2 फाइनल हो गया। अब आइए फॉर CF में m2 स्लोप आपको -1/2 है और C आपके पास 0 1 है। अब इक्वेशन फाइंड कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ CF इक्वल टू क्या, y - y1 m -1/2 x - x1, यानी g, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y - 2 -x, तो यानी हो गया, इधर ले आइए, 2y + x -2 = 0, यानी 2yx + 2y = 2। यही मेरा इक्वेशन है, यानी इसका इक्वेशन क्या हो गया, x + 2y = 2। यही मेरा आंसर है। यानी आपका सेम 19 भी उसी तरह है, ये ट्रायंगल है, 19 के ही जैसा है 21। ये ट्रायंगल है, साइड से स्लोप निकालिए, एल्टीट्यूड निकालिए और एक वर्टेक्स, बस इतने काम करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का ए कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का बी में देखिए क्या है, इन ए ट्रायंगल ABC, यहाँ भी ट्रायंगल है ABC, क्या कहता है, ए का कोऑर्डिनेट मेरे पास है -1 3, और इक्वेशन ऑफ BC का इक्वेशन है आपका क्या, x + y = 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू ए से कोई एल्टीट्यूड यानी D, ये है परपेंडिकुलर। यहाँ इक्वेशन है तो इससे स्लोप फाइंड कर लेंगे, इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2, इसका कोऑर्डिनेट है, ये है आपका है, सिंस इक्वेशन ऑफ BC = x + y =
1 यानी y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 यानी m1 इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया। सिंस AD परपेंडिकुलर BC, देयरफॉर आपका m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1, m1 माइनस 1, m2 आपके पास क्या माइनस 1 यानी m2 इज इक्वल टू 1। m2 फाइंड हो गया। अब आइए फॉर AD, इसका स्लोप मेरे पास है, इसका कोऑर्डिनेट -1 3 है। अब इक्वेशन निकाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ AD y-3 आपका 1 इंटू एक्स माइनस प्लस 1 y-3 इक्वल टू एक्स प्लस 1 यानी इसको इधर ले आइए, यानी x माइनस वाई प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0 यानी x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। यही मेरा इक्वेशन है। यानी आपका इसका इक्वेशन क्या है, आपके पास x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 20 का बी भी कंप्लीट, 21 का बी कंप्लीट और आपका 21 भी कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में चलेंगे। देखिए इसमें भी आपको ट्रायंगल ABC तीनों का वर्टेक्स मेरे पास है, यानी आपका A है 2 - 4 B - 1 5 है ना, तब वर्टेक्स। अब क्या कहता है क्वेश्चन, मीडियन थ्रू A, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू A यानी AD आपका मीडियन है। मीडियन परपेंडिकुलर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। आपको इसका स्लोप और इसके स्लोप में कोई रिलेशन है, द पैरेलल है नहीं, आपको परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों से मिड पॉइंट निकाल के इसका कोऑर्डिनेट पता होगा इसका, तब हम लोग AD से इक्वेशन, स्लोप हम निकाल के कोई काम नहीं कर सकते। तो आइए, सिंस AD इज मीडियन देयरफॉर आपका D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। D का कोऑर्डिनेट मेरे पास -1 प्लस 3 और 5 प्लस 3, तो ये हो गया आपको 2/2 और 8/2 यानी 1 और 4, यानी D का कोऑर्डिनेट मेरे पास 1। अब आइए फॉर AD, A का कोऑर्डिनेट मेरे पास है 2 - 4 और D का कोऑर्डिनेट है हमको क्या 1 4। अब इसका इक्वेशन इस दोनों कोऑर्डिनेट y-y1 माइनस प्लस 4 m और y, ये हो गया y माइनस y1 माइनस y2 -4 बाय आपका 2 - 1 इंटू आपके पास x माइनस x1। सॉल्व कर दीजिए, y माइनस y1 हो गया y1 माइनस y2, x1 माइनस x2, y प्लस 4 इक्वल टू -8/1 इंटू x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई में y प्लस 4 इक्वल टू -8 माइनस प्लस 16, तो हो गया -8x। इधर ले आइए, 8x प्लस y इज इक्वल टू 16 और -4 यानी आपको 12, यानी 8x प्लस y इज इक्वल टू 12। यही मेरा इक्वेशन है, यानी इसका इक्वेशन हो गया
8x + y = 12। एक आंसर है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ए मीडियन का इक्वेशन फाइंड हो गया। इसका इक्वेशन 8x + y = 12। ये अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 22 का बी, एल्टीट्यूड थ्रू बी एल्टीट्यूड, यानी बी कहाँ है, ये इससे ये परपेंडिकुलर है, यानी बी ये परपेंडिकुलर है, इसका इक्वेशन को फाइंड करना है। अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों कोऑर्डिनेट से AC का हम लोग निकालेंगे। स्लोप फॉर AC है ना, स्लोप ऑफ AC 5 -4 बाय आपका 1 - 2 9/3 -3, यानी स्लोप ऑफ AC हो गया -3। अब यहाँ है सिंस AC परपेंडिकुलर BE, इसका स्लोप M1, इसका स्लोप M2, M1 × M2 = -1, तो ये हो गया -3 × M2 -1, यानी M2 = 1/3, माइनस ये कैंसिल, यानी 1/3 हो गया। अब आइए फॉर BE, ये परपेंडिकुलर है, यानी आपका B का कोऑर्डिनेट मेरे पास है 3 3 और आपका स्लोप मेरे पास है 1 3। अब इक्वेशन आइए, इक्वेशन ऑफ BE क्या है मेरे पास, y-y13 m1/3 × x माइनस आपका x13, सॉल्व कर 3 से 3y - 9 x -3, तो हो गया आपको x - 3y = -3 + 9 = 0, यानी x - 3y इधर चला गया, ये भी इधर, यानी +6 = 0। यही मेरा इक्वेशन है ना। यानी इस एल्टीट्यूड का इक्वेशन मेरे पास क्या है, x - 3y = 6। एक आंसर ये, एक आंसर ये, यानी आपका सेकेंड आंसर हो गया। इसका आंसर क्या, x - 3y + 6 = 0। यही मेरा आंसर, यानी लोग का क्वेश्चन नंबर 21 का 2 भी खत्म, यानी 22 खत्म, 22 का 2 खत्म, यानी क्वेश्चन नंबर 22 खत्म। आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलेंगे। आपको बार बार देखते कितना इजी है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। शांति से देखिएगा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। उचक्का से पढ़ाई, बार बार कहते हैं, उचक्का दिमाग से मैथ की पढ़ाई नहीं होती। मैथ इजी है कब, जब दिमाग को कंसंट्रेट करके शांति से पूरा वीडियो देखिए, और तब नहीं समझ में आए तो मुझको कमेंट कीजिए। मेरी गारंटी है, अगर शांति से पढ़िएगा तो मैथ चुटकी में बनते जाएगा। थैंक यू। आप मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए। कैसे, अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए बेल आइकन दबाइए, और दूसरे को ही मौका देने के लिए शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो